गाजा जंग पर नाटो के दो देशों में मतभेद नजर आ रहा है। गाजा जंग पर तुर्की और जर्मनी में मतभेद दिख रहा है। जर्मनी ने जंग पर इजरायल का समर्थन किया है। इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है, ओलाफ शोल्ज ने कहा है, और इजरायल ने गाजा में नरसंहार किया है, एर्दोआन का ये कहना है। गाजा जंग के बीच जर्मनी दौरे पर हैं एर्दोआन। तो अब जरा देखिए कि कैसे गाजा जंग में अब नाटो में दरार पड़ती नजर आ रही, क्योंकि तुर्की है जो कि हमास के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर क्या है, जर्मनी और तुर्की के बीच मतभेद उभरा है। जर्मनी की तरफ से क्या कहा गया, इजराइल का वो समर्थन करते हैं, तो तुर्की क्या बोल रहा है, गाजा में नरसंहार हो रहा है, जो कुछ इजराइल वहां पर कर रहा है। इसके अलावा इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, ये जर्मनी बोल रहा है, तो इजरायली हमले बंद होने चाहिए। ये तुर्की की तरफ से, एर्दोआन की तरफ से कहा गया। युद्ध विराम पर अब सहमति बहुत ज्यादा जरूरी, इस बात पर जोर दिया गया। अब जरूरी बातें क्या है, 4 साल में पहली बार एर्दोआन जर्मनी के दौरे पर गए। जर्मनी में गाजा जंग पर समर्थन मिल नहीं पाए, क्योंकि इसी समर्थन को बटोरने गए थे। गाजा जंग में दो नाटो देशों की अलग अलग राय यहां पर नजर आई है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो एर्दोआन का रुख है वो नाटो कंट्रीज से एकदम अलग नजर आ रहा है। नाटो की एकता के लिए खतरनाक ये संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। निनाद सेठ सर, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो एर्दोआन है वो एक अलग ही लाइन लेकर चल रहे हैं। नाटो की कंट्रीज एक तरफ, तो नाटो से दो फाड़ होते हुए एर्दोआन एक तरफ। क्या इसके परिणाम आप देख पा रहे हैं? टर्की का जो रुख है वो इस्लामिक देशों के साथ है। टर्की और जर्मनी में जो आपने अभी रिपोर्टिंग की उससे साफ नज़र आ रहा है कि एक दरार पड़ रही है नेटो में, और टर्की के साथ ये दरार पहली बार नहीं पड़ी। यूक्रेन के मामले में भी टर्की ने कई बार अलग रुख लिया है। ये ना भूले कि इनकरनेक जो एक जगह है टर्की में, वहाँ नेटो के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि नेटो में टर्की एक तरह से ऑड मैन आउट है। उसकी क्या जगह है, उसका क्या वजूद है, वो आने वाला टाइम बताएगा। और अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन में टर्की की एंट्री को डिले किया गया था। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब टर्की ने एक नेशनलिस्टिक, इस्लामिक नेशनलिस्टिक रुख अपनाया है, जिसका आने वाले टाइम में आप देखोगे नेटो से एकदम अलग स्टैंड होगा, और ये भी हो सकता है कि इसको नेटो से बाहर किया जाए। जी, और इस बीच एक अहम खबर है, ईंधन पर गाजा के लिए राहत। ईंधन की एंट्री पर इजरायल की इजाजत मिल गई है। हर दिन 2 ट्रक ईंधन की इजाजत दी गई है। तो देखिए, ईंधन ना होने की वजह से दूरसंचार सेवा भी बाधित थी, बिजली भी नहीं थी, लेकिन अब ईंधन पर गाजा के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इजरायल ने अब ईंधन की गाड़ियों की एंट्री की इजाजत दे दी है। ईंधन की एंट्री पर इजरायल की ओर से परमिशन मिली है कि हर दिन 2 ट्रक ईंधन की इजाजत रहेगी। एक और अहम खबर है, जनिन कैंप में हमास समर्थकों से झड़प हुई है। इजरायली सेना के साथ तेज हुई भिड़ंत। तो इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। जनिन कैंप में हमास समर्थकों से झड़प की खबर है। इजरायली सेना के साथ तेज हो गई है भिड़ंत। और देखिए, वेस्ट बैंक से एक बार फिर से रुख करते हैं, गाजा का, दक्षिणी गाजा का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या आ रही है, खान यूनिस को खाली करने का एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव की अपील है। खान यूनिस में हमास का घर है, मार्क रेगेव ये बोल रहे हैं। आईडीएफ ने भी पर्चे गिराकर खान यूनिस को खाली करने के लिए कहा है, और लोग अब वहां से जाने के लिए भी मजबूर हो गए। हमने आपको दिखाया भी कि कैसे ना सिर्फ अल्टीमेटम दिया जा रहा है, बल्कि खान यूनिस पर बमबारी भी शुरू हो गई। तो गाजा जंग अब दक्षिण में विध्वंस के हालात पनप रहे हैं। दरअसल मार्क रेगेव ने अपील की है खान यूनिस को खाली करने को लेकर के। जानकारी ये मिल रही है कि खान यूनिस के लोग इस वक्त सुरक्षित नहीं है, इसलिए जल्दी से इस इलाके को खाली कर दें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इसके अलावा खान यूनिस में हमास की गतिविधियां बहुत तेज हैं। ये कहा गया हमास से जल्द बड़ी लड़ाई की आशंका है, उत्तरी गाजा से भीषण जंग हो सकती है। ये बात मार्क रेगेव की तरफ से कही गई। मार्क रेगेव ने कहा कि पीएम नेतन्याहू की सलाहकार है और ब्रिटेन में इजरायल के राजदूत भी रहे हैं, नाहल ब्रिगेड में कमांडर भी रह चुके हैं। और इसके अलावा दक्षिणी गाजा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त 15 अस्पताल हैं, मस्जिद 50 है, और स्कूलों की संख्या की बात की जाए तो 31 स्कूल हैं जो कि दक्षिणी गाजा पर है। और यहाँ पर लगातार बड़ा खतरा मार्क रेगेव की इस वार्निंग के बाद मंडरा रहा है। जी हाँ, खतरा इसलिए है क्योंकि अस्पताल, मस्जिद और स्कूल कहा जा रहा है कि अब इन तीनों को अपना ठिकाना बना लिया है हमास ने। राजीव सरदार सर, मार्क रेगेव की जो अपील है
खान यूनिस को लेकर के। इस वक्त खान यूनिस में जंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं और अभी भी वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। जिस तरीके से गाज़ा में लोगों को खाली करने के लिए सेफ पैसेज दिया गया, खान यूनिस में किस तरीके के हालात हैं? देखिए, ये उनकी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट ही नहीं है, एक धमकी है, एक चेतावनी है कि आप इसको नहीं खाली करेंगे तो हमने तो आना ही है, हमने इस जगह को डीमिलिटराइज करना ही है। लेकिन ये चेतावनी दे दी है, समय दे दिया है कि आप अपनी जान माल को बचाने के लिए आप इस जगह को छोड़ें, क्योंकि एक्शन इमिनेंट है, बहुत ही जल्दी करने वाला है। और इन्होंने एक, क्योंकि सिविलियन जनता है, पहले बता दिया है कि हम भी अटैक करने वाले हैं, और यदि सिर्फ मिलिट्री होता तो बिना बताए करते। इसलिए सिविलियंस को अपनी जान बचाने के लिए उस जगह को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक्शन होना ही है। तो अब एक्शन होना ही है और इसके संकेत और इसका कहीं ना कहीं ट्रेलर दिखाना भी शुरू कर दिया गया है, जो ताजा बमबारी खान यूनिस में हुई है।